नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 27 जो आपके पाठ जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से ली गई है। और बेटे आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। ठीक है। ज्ञान पूछता है दीदी से कि जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे चोट घाव यह सब ठीक कैसे हो जाते हैं। तो जिज्ञासा दीदी बताती है बहुकोशिक जीव, जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं वह कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन। ठीक है। एक कोशिका का दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। ठीक है। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। बेटा जो कोशिका विभाजित हो रही है उसको हम बोलेंगे मात्र कोशिका, और जो विभाजित होने के बाद कोशिकाएं बनती हैं उनको हम बोलते हैं संतति कोशिका। ठीक है। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है और विकास होता है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोशिका विभाजन। मतलब कोशिका विभाजन के ही द्वारा सभी जीव वृद्धि करते हैं और उनका विकास होता है। ठीक है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। और बेटा इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप कोशिका विभाजन के ही फलस्वरूप अगर आपको चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो वो कुछ दिनों बाद भर जाता है। आप देखोगे कि उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है। अगर कहीं चोट लग जाती है तो कुछ दिनों बाद आप देखते हो ना कि स्किन दोबारा से आ गई, एक नई स्किन आ जाती है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कोशिका विभाजन की वजह से। कोशिका विभाजन हमारा दो प्रकार से होता है। ठीक है। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बेटा समसूत्री मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो मात्र कोशिका और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है। देखिए ये मात्र कोशिका और जो संतति कोशिकाएं जो बन रही है उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? एक समान है। जैसे ये मात्र कोशिका ये जब डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है दो संतति कोशिकाओं में, तो इसमें जो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या रह रही है? एक समान रह रही है। तो कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के ही समान रहती है। और यह जनरली बेटा जो सामान्य वृद्धि होती है, नॉर्मल जो वृद्धि होती है शरीर की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होता है। ठीक है। देखिए ये हमारे पास मात्र कोशिका, ये पेयरिंग हो गई बच्चे। उसके बाद फिर से ये जब डिवाइड होती है तो ये आपके पास सेम नंबर, जो सेम गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है बेटा। ठीक है। जैसे अगर 46 ही यहाँ पर है तो इसमें भी 40 बेटे 23। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके मनुष्यों में बेटा 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। और 23 को अगर आप देखेंगे टोटल तो कितने हुए गुणसूत्र? 46। और यहाँ पे आप देखिए 23 पेयर मतलब 46 और 46। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रही? समान रही। अगर यहाँ पे भी 46 है तो यहाँ पे भी 46 है और यहाँ पे भी 46 है। ठीक है। अगला देखिए बेटा अर्धसूत्री जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह अपने नंबर के टोटल जितना नंबर होता है उसके क्या हो जाते हैं बेटा? आधे हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आधे हो जाते हैं। ठीक है। ये देखिए मात्र कोशिका में से बिल्कुल आधे हो गए ये। ठीक है। देखिए अब
इस कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका लगातार 2 विभाजन के अंत में 4 संतति युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो इसमें लगातार 2 विभाजन होने की वजह से यह 4 संतति कोशिकाओं में और युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की संख्या से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास में इसमें भी फिर हमने उदाहरण किसका लेते हैं, हम मनुष्यों में, क्योंकि उनके गुणसूत्र हमें बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही आसानी से। ये 46 बेटा, जो 23 जोड़े मैं आपको बता रही हूँ, 23 पेयर जो आपको बता रही हूँ, टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आके ये कितने हो जाते हैं, सीधा 40 और 40 कितने हो गए आपके, यहाँ पे आके ये 92 हो जाते हैं। और फिर से ये 92 डिवाइड हो जाता है किस में, 40 और 46 में। और फिर से ये 40 जब डिवाइड हो जाता है तो 23, 23, 23 और 23 में। तो पहले कितने थे, देखिए 40 थे ना हमारे पास, 40 से कितना हो गया, आधा हो गया ना ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल मात्र कोशिका से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, और बेटा यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में ही होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। बेटा ये सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है, और जो आपके युग्मकों के ही निर्माण, रिप्रोडक्टिव मतलब जनन अंगों के ही कोशिकाओं में इसका विभाजन होता है, और युग्मकों के निर्माण में ये कार्य करता है। ठीक है, कौन सा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर जैसा कि आपको पता ही है कि बेटे संतति जब बनती है तो उसमें आधे गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, माता से आते हैं, और आधे कहाँ से आते हैं, पिता से आते हैं। तो इस तरीके के अर्धसूत्री उसमें, इसी वजह से ये किस में डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ में। ओके, चलिए अब इसके अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं बेटा। अभ्यास के प्रश्न के लिए देखिए, पहला है आपके पास, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। बेटा कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है, आप इसको बहुत आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं कि यह कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, और इसी के फलस्वरूप घाव भी भरते हैं, मतलब जो हमारी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं वो भी बनती हैं, और तीसरा क्या है, युग्मक भी बनते हैं। तो कोशिका विभाजन के 3 कार्य हो गए, शरीर की वृद्धि एवं विकास, दूसरा आपका क्या हो गया, जो आपके घाव भरते हैं, जो चोट और जो हमारी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं वो भरती हैं, उनको भरने में सहायता करता है, और तीसरा युग्मक बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। बेटा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो प्रजनन कोशिकाओं में होता है, ये अभी हमने पढ़ा है, ये देखिए प्रजनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और इसकी संतति जो होती है किसका निर्माण करती है, युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो बेटा ये इसके अभी अपने पढ़ा है ना, ये 46 है तो इसके आधे हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे अगर 46 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है, उसके बाद तो अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका में कितने हो जाएंगे, 23। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। बेटा कोशिका विभाजन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। जब कोशिका विभाजित होती है तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, और जो कोशिका विभाजन होता है यह 2 प्रकार का होता है, आप ये भी लिख सकते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, तो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट जो बहुत ही आसान है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो इस वर्कशीट के साथ ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। ठीक है, तो वंस अगेन बच्चे फटाफट से अपना वर्क कंप्लीट करिए, अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिए और अपने टीचर्स को सबमिट करिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर रहिए।
ठीक है, गुड बाय बच्चे। बट बिफोर दैट डू शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जिन बच्चों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू बेटा।